मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड डिसिप्लिन में जो एक्टिविटीज की वेरिएशन है वो बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है और उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। उन डायमेंशंस को बरूए कार लाना जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है, बिकॉज इट नॉट ओनली एंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, इट ऑल्सो एंश्योर्स इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट इन द क्लासरूम। हम जब वेरिएशन ऑफ एक्टिविटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये चीज डिटर्मिन करनी चाहिए कि एक एक्टिविटी जो है वो कितना टाइम लेगी। सो टाइम ऑन द टास्क इज समथिंग विच हैज टू बी केयरफुली नोटेड बाय द टीचर। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं कि कितना टाइम जो है वो किस टास्क को देना चाहिए। उसमें जो है वो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आप करिकुलम का किस एरिया को डील कर रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट एरिया को टच कर रहे हैं। क्या वो सब्जेक्ट एरिया जो है वो क्लासरूम बेस्ड ज्यादा है या वो आउटडोर एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है और उसमें कितना टाइम जो है वो दरकार है। सो समथिंग which is related to the curriculum has to be determined in terms of time. That is something which is extremely important to ensure, and this not only involves teacher participation, this also involves the active participation of the students and the entire school. इसके अलावा जो टाइम ऑन टास्क है उसमें जो एज ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत मैटर करती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक टास्क के ऊपर इफेक्टिवली कितना टाइम दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो एज ऑफ द स्टूडेंट है वो डिटर्मिन करती है अटेंशन स्पैन को। बच्चा जितना छोटा होगा उसका अटेंशन स्पैन जो है वो उतना ही कम होगा और उसमें जो रेपिटेशन ऑफ एक्टिविटीज है उसकी बहुत गुंजाइश होती है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से ना सिर्फ क्लियर हो जाए बल्कि स्टूडेंट जो है उसके जहन में एम्बेड हो जाए। सो एज ऑफ द स्टूडेंट्स जो है that is also very important, and the duration that you give to a task is dependent on the age. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज ऑफ एक्टिविटी मांगते हैं। इस चीज को जहन में रखें कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ एक्टिविटी जो है इट कैन ऑल्सो लीड टू chaos, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी को चेंज करते हैं या आप किसी और एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं तो उसमें एक ट्रांजिशन आती है। देयर इज अ ट्रांजिशनरी पीरियड व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द अदर। तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें भी वक्त लगता है और स्टूडेंट्स जो हैं आप उनको एक मोड एक फ्रेम ऑफ माइंड से दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर जा रहे होते हैं, उसमें कुछ वक्त दरकार होता है। तो ये सब चीजें जो हैं इनका ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है। और इसके अलावा ये चीज देखनी जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी वैरायटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन अगर एक 35 मिनट की क्लास है तो 35 मिनट की क्लास में इफेक्टिवली आप कितनी एक्टिविटीज मैनेज कर सकते हैं। बाज जगहों पर यह देखा गया है कि टीचर्स जो हैं in order to have extremely interactive classrooms, they have a huge variety in a single lesson plan that can lead to chaos. So please ensure कि ये सब चीजें जो हैं ये एक बैलेंस तरीके के साथ सामने आए। इसके अलावा जो टाइम ऑन टास्क है इसमें ये देख लें कि क्लासरूम और आउटडोर एक्टिविटी जो है उसकी जो मैनेजमेंट है वो आपने कैसे की है। कितना टाइम जो है वो क्लासरूम के अंदर लग रहा है और कितना टाइम जो है वो क्लासरूम के बाहर लग रहा है, और क्या ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही हैं या नहीं। बाज़ औक़ात आप बहुत ज्यादा टाइम आउटडोर एक्टिविटी को दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो क्लासरूम एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इस चीज का ख्याल रखें। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क है उसको भी जहन में रखें। जब आप एक्टिविटीज फ्रेम कर रहे हैं तो ये चीज जो है इसको सामने रखें कि जो टास्क है वो उसकी रेंज क्या है और उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो क्या है। सो प्लीज try to understand and try to frame all these activities keeping in mind your student, वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी को बर्दाश्त कर सकता है और टास्क जो है उसका कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो जो है बहुत इंश्योर करना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं आर दे developmentally ready to undertake such tasks or not. So do not go overboard
while constructing your activities. Sometimes you construct very heavy activities which are above the developmental level of students. Of course, students will not be able to cope with them. So please keep this thing in mind when you are framing your activities.